ये एक और आप सिंपल सा एग्जांपल लेकिए, SiS3, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये C और ये डबल बॉन्ड S। यहाँ पर देखिए इसके पास लोन पेयर है और ये SiS3, तो इसके पास भी वेकेंट D है ना, D ऑर्बिटल है वेकेंट, और ये लोन पेयर इसको प्रोवाइड भी करवा सकता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, ओनली 1 पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर क्या बन रही है, ओनली D बैक बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है, नो रेजोनेंस। ध्यान दीजिए यहाँ हम इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं बोलेंगे। चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये देखिए एक N, SiS3 और SiM, यहाँ पर M कोई एलिमेंट है जिससे अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर यदि हम बनाते हैं तो किस टाइप से बनेगी, नाइट्रोजन से ये ग्रुप भी जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन से ये ग्रुप भी जुड़े हुए हैं, और ये ट्वाइस है यानी कि 2 जुड़े हुए हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन से एक तो ये जुड़ गया SiS3, 2 ये जुड़े हुए हैं, एक ये Si, ठीक है, और फिर इससे ये M और ये R3, ठीक। Si इधर जुड़ा हुआ है, ये M और ये R3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर भी सिलिकॉन के पास वेकेंट D है, बिल्कुल है। तो क्या नाइट्रोजन लोन पेयर मतलब यहाँ पर दे सकता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी प्रोवाइड करवा सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर D ऑर्बिटल की बन रही हैं। तो क्या D ऑर्बिटल रेजोनेंस है, बिल्कुल है। तो इसमें भी D ऑर्बिटल रेजोनेंस है, ठीक है। हम इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स जो है वो यहाँ पर लेकर के देखते हैं। देखिए CCl2 नेगेटिव चार्ज और सिंगलेट, अगर ये सिंगलेट है तो क्या इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, तो हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए ये C, इसको डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं, और इसके ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं वो पेयर्ड हैं, क्योंकि ये सिंगलेट है। तो सिंगलेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड कंडीशन में होते हैं। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 2, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो नेगेटिव चार्ज होते हुए भी कार्बन जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं रखता, यानी कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं रखता। और अगर क्लोरीन देने की पॉसिबिलिटीज़ रखता हो भी तो आपको पता है कि कार्बन के पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, मतलब डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो यहाँ भी डी रेजोनेंस या डी बैक बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। चलिए दूसरा कोई एग्जाम्पल देखते हैं। एक हम ले लेते हैं यहाँ पर N और ये SiS3 और इसकी होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर यदि हम लोग देखना चाहें तो किस टाइप से बनेगी, ये नाइट्रोजन, ये इस पर लोन पेयर, और ये SiS3, ये भी SiS3 और ये भी SiS3, ठीक है। अब देखिए सिलिकॉन है तो वेकेंट D है, और कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, 1, 2 एंड 3। वेकेंट D है और 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, इसका मतलब डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए इसके अलावा और कोई एग्जांपल देखें, C नेगेटिव CCl3, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर आप बना के देखिए, तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए, 1, 2 एंड 3, और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। और क्लोरीन के पास वेकेंट D भी है, यहाँ ध्यान से देखिए क्लोरीन के पास वेकेंट D भी होता है, ठीक है। D है तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन गई, 3 पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो क्या डी रेजोनेंस है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी डी रेजोनेंस होता है। चलिए इसके अलावा देखें हम PF3, देखिए फॉस्फोरस, 3 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इनके पास लोन पेयर भी होते हैं, ये देखिए। और फॉस्फोरस के पास वेकेंट D भी होता है, ठीक है, फॉस्फोरस के पास वेकेंट D भी होता है, डी ऑर्बिटल होता है। और कितनी पॉसिबिलिटीज बने यहाँ से, 3, ये 1, ये 2 और ये 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी डी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझ चुके हो कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कहाँ होता है और डी बैक बॉन्डिंग कहाँ पर होती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, OSiH2 और इसकी होल ट्वाइस, ठीक है, तो सॉरी SiS3 और इसकी होल ट्वाइस। तो इसकी स्ट्रक्चर यदि हम लोग बनाएं तो ये हो गया SiS3, ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, और ये आ गया SiS3। अब यहाँ देखिए डी ऑर्बिटल होता है इसके पास, मतलब क्यों,
और ये इधर भी जो है लोन पेयर प्रोवाइड करवा सकता है और इधर भी करवा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर भी डी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, हम अच्छे से पता लगा सकते हैं। डी बैक बॉन्डिंग कहाँ पर हो रही है और कहाँ पर डी ऑर्बिटल से कोई जो कोई रिलेशन होता ही नहीं।